अगर आप प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब करना चाहते हो तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक स्पेशल गेस्ट, द वर्डली गाय। इनका नाम है कृष्णा, लेकिन यूट्यूब पे ये द वर्डली गाय के नाम से फेमस है। ये खुद आईसीआईसी बैंक में वर्किंग है, इनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो आज एक इनसाइडर से ही जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं बैंक जॉब के लिए इंपॉर्टेंट, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, आप बैंक में कैसे जॉब पा सकते हो, क्या स्किल्स चाहिए, किन लोगों की वहाँ पे डिमांड है, कैसे आप बैंक का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ये सभी चीज़ें हम समझेंगे द वर्डली गाय कृष्णा से। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वेलकम करते हैं कृष्णा का और शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको एक ऐसे पर्सन से सब कुछ जानने को मिलेगा जो खुद बैंकिंग में है, जो बैंक में खुद वर्किंग है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप बैंक में वर्क करते हो और हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, राइट? सो इट्स माय प्लेजर टू होस्ट यू ऑन द शो। आज आपको बुला के मेरा जो पर्पस है, साइडर टिप्स लोगों को दे पाओगे। वेलकम ऑन द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बैंक में तो मुझे ऐसे 1 साल ही हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं भी वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ बैंक को लेके, तो मैं जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं बेसिकली मैं उसको शेयर करता हूँ। तो बस सब आपके प्लेटफ़ॉर्म पर भी यही होगा, आज हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, हम शेयर करेंगे। तो पहला जो है कि आपने पूछा कैसे बैंक में हम जा सकते हैं, राइट? क्या-क्या राइट। तरीके हैं? तो एक्चुअली सबसे बड़ा जो तरीका होता है, जो मुझे लगता है वो रेफरेंसेस के थ्रू है। अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट अगर हटा दो, क्योंकि उस केस में तो शायद आप वीडियो देख भी नहीं रहोगे, वो तो बस आप कॉलेज के थ्रू चले जाओगे। तो सबसे बड़ा होता है रेफरेंसेस। आपको वो उन लोगों को ढूँढना है भई कि आप मेरा सीवी आगे फॉरवर्ड कर दो। क्योंकि जनरली बैंक्स में क्या होता है ना कि जब कोई रेफरेंस से रिज़्यूमे आता है, तो उस पे प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि वो एक आरएचएस के अंडर में होता है, जो रीजनल हेड होते हैं। कि हर बैंक में अलग-अलग नाम होते हैं। जैसे आईसीआईसीआई की बात करूँ तो वहाँ पे आरएचएस होते हैं, एचडीएफसी में वो क्लस्टर हेड हो जाते हैं। तो ऐसे अलग-अलग बैंक्स में अलग-अलग नॉमेनक्लेचर है। बट बेसिकली वो एक रीजन को हेड कर रहे होते हैं। तो जब उनके अंडर में कोई चीज़ जा रही होती है रेफरेंस में, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके सीवी या रिज्यूमे को देखा जाएगा। दूसरा इसमें तरीका होता है कि हर बैंक का एक अपना-अपना कोई कोर्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एचडीएफसी का कोर्स है, आईसीआईसीआई का पीओ बैच का कोर्स है। तो आप एक वो तरीका है कि आप वैसे जा सकते हो। फिर दूसरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, तो गवर्नमेंट बैंक्स में जाना है तो उसके अलग बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो तरीका हो गया। और जो कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट है वो तो मतलब है ही। और बाकी इसके अलावा भी कुछ मैंने सुने हैं कि जो थर्ड पार्टी वो होते हैं, लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं, तो उस पे ना ही जाएँ, क्योंकि वो थोड़ा-सा ट्रस्टेड नहीं होता है। वो उनका मैं एक बताता हूँ, वो होता क्या है कि आपसे उन्होंने ₹50,000 लिए और आपको बोलेंगे हम आपको एंट्री लेवल जॉब दिला देंगे, और जो एसओ की पोज़ीशन होती है स्टार्टिंग वाली। तो आपका मान लो 15-16,000 की सैलरी होगी, आप 4-5 महीने में रिकवर कर दोगे इस 50,000 को, और मन किया तो भाई छोड़ देना, नहीं तो आप लगे रहना। बट फिर उसमें ना एक्सपेक्टेशन बच्चों की अलग होती है कि यार हम जाएँगे, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन जब आप एकदम एंट्री लेवल पे जाते हो ना, तो आपको बहुत ग्राउंड वर्क पे काम कराया जाता है, तो आप फ्रस्ट्रेशन में उसको छोड़ देते हो। लेकिन कभी-कभी होता है कि यार मैंने ₹50,000 लगा रखे हैं, मैं कैसे, मुझे वो वापस भी तो करने हैं, घर से आपने कभी ले रखे होते, किसी रिलेटिव से ले रखे होते, लोन कभी-कभी कोई ले लेता है। तो वो फिर लोगों को लगता है कि यार मुझे, मेरे साथ स्कैम हो गया, वो गलत हो गया मेरे साथ। तो इसलिए मैं पर्सनली लोगों को बोलता हूँ कि आप उसमें मत जाओ। बेटर है कि आप दूसरे मेथड्स के थ्रू जाओ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। राइट। अच्छा, सेकंड जो इसी का एक पार्ट है, करियर पेजेस है। वहां से अप्लाई करने के बाद चांसेस की क्या, सिलेक्शन के क्या चांसेस होते हैं? योर एक्सपीरियंस, योर आइडिया अबाउट इट। हाँ, वहाँ से भी ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपके चांसेस होते हैं, आप करियर पेजेस पे जाओ, वहाँ पे अप्लाई करो। बट वही है, वहाँ पे क्या बल्क में एचआर्स के पास वो रेज़्यूमेज़ जाते हैं, क्योंकि हर हर जगह से लोग वहाँ से अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपका उसमें शॉर्टलिस्ट होके आगे बढ़ना में टाइम लग जाता है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, जैसे मैं एचआर हूँ, मेरे पास एक बल्क में चीज़ें आ रही हैं, मुझे एक-एक करके, मेरा जूनियर होगा, वो उसका जूनियर होगा, वो सेटल कर रहा होगा। बट मेरे पास डायरेक्टली किसी, जैसे मैंने बोला रेफ़रेंस, अगर मेरे पास रेफ़रेंस है तो मैं सीधी बात है, मैं इस पे ध्यान दूँगा, क्योंकि ये डायरेक्टली उस आरएचएस के पास से आ रहा है। बट यहाँ पे मुझे हर चीज़ अलाइन करनी होगी। तो अगर मैं एक कंपैरिज़न बताऊँ, तो अगर आप ऑनलाइन जाके करियर्स की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो, तो बैंक टू बैंक वैसे वैरी करता है, बट आप 2 महीने तो मान लो, 2-3 महीने कहीं नहीं गए आपके। वहाँ से प्रोसेस होके, सेलेक्ट होके, आपका इंटरव्यू प्लस आपका जॉइनिंग, वो 2-3 महीने कहीं नहीं गए आपके। बट वही चीज़ अगर आप रेफ़रेंस के थ्रू जाते हो, तो वो चीज़ 1 महीने के अंदर-अंदर हो जाती है। अगर आपका एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे नहीं होता, रिज्यूमे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, करियर पेजेस से आपको चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अंटिल, राइट। क्योंकि सारी बैंक्स जो है आजकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई मैन्युअली वो तो एटीएस इतने के थ्रू सारे हो जाता थाउज़ेंड्स, है। राइट, 1000 एप्लीकेशंस को डेली बेसिस पे एनालाइज़ करना इज़ नॉट ईज़ी। और अगर हम किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाके देखते हैं, तो मिनिमम 5000 वैकेंसीज़ हैं अलग-अलग लोकेशन पे।
इतनी वैकेंसीज को मैन्युअली मैनेज करना इज नॉट इजी। सो फॉर Right. श्योर, तो जैसा आपने बोला, फर्स्ट प्रायोरिटीज ठीक है, अगर वो लोकली रेफरेंस से क्लियर हो जाती है ओपनिंग, बेस्ट। नहीं तो वो फिर लोग अलग मीडियम ढूंढते हैं कि ठीक है कंसल्टेंट के थ्रू हायर करना है या फिर करियर पेजेस के थ्रू कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करना है। आई कंप्लीटली एग्री। अभी बात कर लेते हैं पोजीशंस की, बिकॉज फ्रेशर्स के लिए क्या क्या पोजीशंस है। अगर कोई बंदा एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाह रहा है बैंक को, डेफिनेटली डेजिग्नेशन का नाम डिफरेंट होगा, लेकिन क्या क्या प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं इन योर ओपिनियन, मतलब इन योर नॉलेज फॉर द फ्रेशर स्पेसिफिकली? स्पेसिफिकली फ्रेशर्स की बात करो, पहले तो मैं ना एक कंसेप्शन है सबके दिमाग में कि भाई देखो, अगर बैंक जॉब है तो आप एकदम मैनेजर ही हो, सीधे जाके आपको 2-3 बंदे मिल जाएंगे ऑफर में। तो ऐसा ये रियलिटी नहीं होती है। जब आप फ्रेशर की तरह जाते हो तो आप सोचो कि भाई हम फ्रेशर की तरह जा रहे हैं, हम हैं मजदूर है, पहले हम सीखेंगे फिर हम किसी से मजदूरी कराएंगे। तो ये चीज है। ग्रेड और डेजिग्नेशन में दरअसल दूसरी चीज यहाँ पे designation ग्रेडिंग की। सिस्टम होती है, तो यहाँ जिससे पे बहुत SO लोग कंफ्यूज होते हैं यानी ग्रेड sales और officer, डेजिग्नेशन फिर उसके में। ऊपर असिस्टेंट यहाँ मैनेजर पे 1 ग्रेडिंग असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर होती है, 2, जिससे ये SO अलग अलग यानी अलग sales बैंक में officer, अलग अलग फिर उसके नॉमेनक्लेचर ऊपर है। मैं असिस्टेंट मैनेजर ICICI 1 में हूँ तो मैं इसका असिस्टेंट बता रहा मैनेजर हूँ। 2, तो ये ग्रेड अलग आपके अलग साथ अलग जुड़ते बैंक जाता है, अलग वो अलग आपके स्टार्स नॉमेनक्लेचर है, है। बैजेस हैं वो। मैं आईसीआईसीआई में और हूँ तो मैं इसका उसके बता साथ रहा हूँ। आपका जो तो डेजिग्नेशन ग्रेड हो सकता आपके है साथ अलग हो। जुड़ते जाता है, जैसे वो फॉर आपके एग्जांपल स्टार्स है, अगर कोई बैजेस हैं वो। DM1 पे और जो आपका उसके ग्रेड साथ है, आपका जो उसमें डेजिग्नेशन अकाउंट्स मैनेजर हो हो सकता है सकता अलग है, हो, वो अकाउंट जैसे फॉर डिपार्टमेंट देख एग्जांपल सकता है। अगर कोई हो सकता है DM1 कि पे वो क्रेडिट जो आपका मैनेजर ग्रेड हो, है, वही उसमें DM1 पे। अकाउंट्स हो मैनेजर सकता है कि वो वो अकाउंट डिपार्टमेंट देख सकता रिलेशनशिप है। मैनेजर हो हो, सकता है कि ग्रेड वो वही क्रेडिट है। मैनेजर और हो हो सकता वही है ग्रेड DM1 मेरा पे। 2-3 हो ऊपर सकता बढ़ है भी कि जाए वो और मेरा रिलेशनशिप ये मैनेजर हो, डेजिग्नेशन है वो ग्रेड रिलेशनशिप वही है। मैनेजर का ही और रहेगा। हो सकता है तो ग्रेड मेरा बहुत बार 2-3 लोगों के दिमाग ऊपर में बढ़ आता है भी कि यार जाए रिलेशनशिप और मेरा मैनेजर जो 2 लोग ये सामने दिख रहे डेजिग्नेशन हैं है वो मुझे, रिलेशनशिप एक मैनेजर क्या का ही रहेगा। पर्सनैलिटी तो से लग बहुत रहा है बार कि यार लोगों इसकी के तो दिमाग बहुत में अच्छी आता है कि यार सैलरी होगी, ये रिलेशनशिप तो भाई मैनेजर सब लोग इसको 2 लोग सामने वाह दिख रहे रे हैं सर मुझे। सर आप आइए सर एक कर यार रहे हैं। और पर्सनैलिटी यहाँ से लग दूसरा रहा है कि यार रिलेशनशिप इसकी तो बहुत मैनेजर अच्छी उसकी सैलरी इतनी होगी, ये तो इज्जत भाई हो सब नहीं लोग रही, इसको तो यार ये वाह क्या रे माज सर रहा है सर आप दोनों का आइए सर डेजिग्नेशन कर तो रहे एक हैं। है। और और यहाँ वहाँ दूसरा पे चीजें रिलेशनशिप बैकग्राउंड मैनेजर में उसकी चेंज हो इतनी जाती है कि इज्जत हो इसका नहीं रही, ग्रेड हो सकता है भाई तो यार बहुत ये क्या ज्यादा माज हो, रहा है, दोनों का ये डेजिग्नेशन CM1 तो एक लेवल है। पे चीफ बट वहाँ पे मैनेजर चीजें बैकग्राउंड में बैंड चेंज हो 1 पे जाती हो है कि सकता है। इसका और ग्रेड ये हो हो सकता है सकता भाई है बहुत ज्यादा रिलेशनशिप हो, मैनेजर ये DM1 पे हो। CM1 लेवल पे हो, तो वो चीफ जो मैनेजर जर्नी है DM1 से बैंड CM1 1 की पे वो हो कई सकता है। सालों की होती और ये है। हो सकता है रिलेशनशिप तो ये मैनेजर होता है। DM1 बट पे हो। अगर आप तो वो जो फ्रेशर हो जर्नी है तो DM1 से आपको CM1 की वो कई रिलेशनशिप सालों की मैनेजर, होती है। अकाउंट्स मैनेजर तो ये होता है। बट आपको अगर आप फ्रेशर हो जितने भी तो आपको रिलेशनशिप डेजिग्नेशंस आप मैनेजर, सुनते हो वो सारे अकाउंट्स मिल सकते हैं। मैनेजर, बस आपको डिफरेंस कहाँ आता है, आपकी ग्रेड कम जितने भी होती है। आप रिलेशनशिप डेजिग्नेशंस मैनेजर ही आप रहोगे, सुनते हो वो सारे मिल आप सकते हैं। अकाउंट्स मैनेजर ही बस रहोगे, आप क्रेडिट डिफरेंस मैनेजर कहाँ ही आता है, रहोगे, आपकी आप ग्रेड कम LSOG होती है। टीम में ही आप रहोगे, रिलेशनशिप मैनेजर ही रहोगे, बट उसी में आप जो दूसरे लोग अकाउंट्स रहेंगे मैनेजर ही उसका रहोगे, फर्क आप ये क्रेडिट जाएगा कि उनका मैनेजर ही ग्रेड रहोगे, ज्यादा आप रहता है LSOG और वो पीछे जो टीम में ही बैजेस लगे रहोगे। वो बढ़ जाता है। बस बट यही डिफरेंस उसी में होता जो है, दूसरे इसके अलावा लोग कोई रहेंगे डिफरेंस उसका नहीं फर्क ये होता। जो है कि उनका ग्रेड ज्यादा गॉट रहता है, इट। और वो और वेरी पीछे जो इंटरेस्टिंग यू बैजेस हैव लगे टोल्ड, वो बिकॉज़ बढ़ ये जाता है। बस जनरली यही मार्केट डिफरेंस में होता लोगों है, को नहीं इसके अलावा पता कोई होता, डिफरेंस सबको नहीं लगता है होता। कि रिलेशनशिप मैनेजर, मतलब सीधा लोगों को वेरी एक्साइट इंटरेस्टिंग होना यू बिकॉज़ ये जनरली जनरली मैनेजर मार्केट लोगों को में नहीं लोगों पता को ये होता, नहीं पता सबको कि लगता है पहले कि एसओ रिलेशनशिप बनोगे फिर मैनेजर धीरे धीरे मतलब आगे सीधा लोगों को आप एक हाँ एक्साइटमेंट होता है कि हाँ राइट रिलेशनशिप राइट मैनेजर बनना है जाके, उनको ये नहीं पता कि पहले एसओ बनोगे फिर धीरे धीरे आगे आप मैनेजर हाँ ग्रेड पे जाओगे। राइट राइट, राइट राइट अग्री। सो ग्रेट इनसाइट्स। अब स्किल्स की बात करें, बिकॉज क्या है ना, हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए ना कुछ स्किल सेट चाहिए होते हैं। सो अगर हम बात करें एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, तो मिनिमम मिनिमम बेयर क्या क्या स्किल्स लोगों को डेवलप करने चाहिए ताकि वो अपने आप को एक अच्छा कैंडिडेट प्रूव कर सके इंटरव्यू के अंदर? पर्सनली मुझे लगता है ना कि अगर आप बैंकिंग में स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सिर्फ 2 स्किल्स पे अगर आप काम करते हो तो आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लोगे, सारे लोग आपकी बात सुनेंगे और सब चीज़ें आपकी सही रहेंगी। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंसी की बात नहीं कर रहा मैं, वो फिलहाल जब एंट्री लेवल की बात होती है तो आप अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से रख सकते हो सामने, वो है। और दूसरा आपकी ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, आप किस तरह के अटायर में जा रहे हो, क्योंकि बैंक काफ़ी प्रोफेशनल चीज़ होती है। अगर आप वहाँ पे धुले हुए कपड़े नहीं पहन के आ रहे हो, उसमें क्रीज़ लगी हुई है, तो कहीं न कहीं वो इमेज डाउन कर देती है। और आप लॉजिकली सोचो, एक बैंक मैनेजर के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर उसका कोई एम्प्लॉयी उसका अटायर इतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं है, तो हो सकता है कोई हाई टिकट क्लाइंट होगा, तो वो उस बंदे को ना भेज के ऐसे बंदे को भेजना प्रेफ़र करेगा जो अच्छे से दिख रहा होगा, वेल मेंटेन्ड होगा, वेल ग्रूम्ड होगा, उसके बाल कटे होंगे ढंग से, दाढ़ी प्रॉपर शेप में होगी। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे वो बंदा जाके बैंक को रिप्रेज़ेंट करेगा। अब कोई भी मार्केट में अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करना चाहता है खुद को। तो ये चीज़ मुझे लगता है ये 2 स्किल्स हैं जो आपको भाई एक अच्छा वो स्टार्ट देने में पूरा दबा के हेल्प कर सकती है। ओके, सो पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन, और हुँ। जो बाकी आपकी जो बुकिश नॉलेज है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बाद में आता है काम। बट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू आपकी पर्सनालिटी। और मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, पर्सनालिटी से प्लीज जो मेरी ऑडियंस है ये मत समझो कि आपका रंग डार्क है हाँ, तो वो आपकी नहीं। पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, आपकी हाइट कम है तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, नहीं। आप देखोगे, आप अगर देखोगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखोगे तो उसकी भी पर्सनालिटी है, ठीक है, मतलब इट हुँ, हुँ। मीन्स कि आप अपने आप को कितने अच्छे से कैरी करते हो। वो
नवाजुद्दीन राइट, सिद्दीकी इतना राइट, स्मार्ट नहीं राइट। लगता, आप उसको देखोगे वो भी डार्क है, लेकिन द वे यू कैरी योरसेल्फ मैटर्स अ लॉट, एग्ज़ैक्टली राइट? हाँ, तो आपको सही। अपनी ग्रूमिंग जैसे अभी बताया कृष्णा ने,
कि आपको अपनी बियर्ड को प्रॉपर्ली ग्रूम रखना है, आपके हेयर कट होने चाहिए, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आपके फेस पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस और आपका जो फेस के एक्सप्रेशन है ना, वो भी आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो ऐसा नहीं कि राइट, बस आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो कि भाई बैंकिंग में सिर्फ सुंदर लोगों को जॉब मिलती है। सुंदर की नहीं, नहीं, बिल्कुल। डेफिनेशन सबके लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, राइट, सो राइट, राइट, हाँ, ये एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, तो नहीं, नहीं, प्लीज आप अपने पर्सनैलिटी आप को बेसिकली ग्रूम करो। आपने परफेक्टली सही बोला कि आप कैसे खुद को कैरी करते हो। और राइट। बहुत ये भी एक मिथ है, लोगों को लगता है कि आप बैंक में जा रहे हो तो भाई एकदम क्या कोई बज़ कट कराना होगा, एकदम बाल छोटे-छोटे ऐसे वो करना पड़ेगा, प्रॉपर हर बार हेयर स्टाइल आपकी सही होनी चाहिए, आपकी दाढ़ी बड़ी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ग्रूम रहना है, अगर आपकी दाढ़ी बड़ी है तो और वो दिखे कि हाँ यार वो सेट है। ऐसा नहीं कि बस कहीं जंगल से भाग के आ गए आप सीधे वो बैंक में आप आ गए हो कस्टमर से पिच करने के लिए, सब फैली नहीं होनी चाहिए। ग्रूम्ड रखो सारी चीज़ें, आप स्मार्ट लगने चाहिए। अब उसके लिए आपको स्मार्ट थोड़ी लगने पिंक का। कलर की शर्ट पहननी है, आप पिंक कलर की शर्ट पहनो। आपको व्हाइट अच्छी लग रही है आप पे तो आप व्हाइट पहनो, ऐसा कुछ वो नहीं होता। अच्छा, एक चीज और मेरे को था, अभी हम कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं, तो हाँ जी। इंग्लिश अभी जो मैं अपने चैनल पे वीडियोस डालता हूँ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर काफी बार देता हूँ, लेकिन मैं आपकी तरफ से भी एक क्वेश्चन का आंसर सुनना चाहता हूँ। काफी लोगों को होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमारा बैंक में सिलेक्शन ही नहीं होगा। सर, क्या इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है? सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट, कि अगर किसी को इंग्लिश अच्छी नहीं आती, किसी की इंग्लिश पे अच्छी कमांड नहीं है, तो क्या उसकी जॉब लग सकती है बैंक के अंदर? तो अब मैंने यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स रिवील कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे इंग्लिश की आपने बात बोली, तो जब आप सिलेक्शन की बात करते हो, तो डेफ़िनेटली इंग्लिश कहीं न कहीं थोड़ा एक बोनस पॉइंट आपको ऐड करता है, क्योंकि जो एचआर होते हैं, वो अच्छी पोज़ीशंस पे होते हैं और वो उनको इंग्लिश आ रही होती है, तो वो कंफर्टेबल होते हैं, वो स्टार्ट ही इंग्लिश में कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कैंडिडेट घबरा जाता है कि यार ये तो इंग्लिश में बोल दिया, अब तो मतलब यार मैं पहले हिंदी हिंदी का इंग्लिश में सोचूँगा, फिर उसको कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं उसको बोलूँगा। और इस कन्वर्जन में वो चाइनीज़ व्हिस्पर जैसे जो सोचा था और बोला था, उसमें डिफरेंस आ जाता है और वहाँ से नर्वसनेस हम्म। स्टार्ट हो जाती है। बट ऐसा नहीं है, आप देखो आप अगर एंट्री लेवल कर रहे हो, तो यानी आपका डीलिंग किससे होने वाला है? आप एचआर से तो डील करोगे नहीं दिन भर, आपको कस्टमर से डील करना है। कस्टमर जो भी रोज़ बैंक में आ रहे हैं, 100 में से 95% कस्टमर्स आपको हिंदी में ही बात करेंगे, आपकी लोकल लैंग्वेज में ही बात करेंगे। उनको मतलब नहीं कि आप इंग्लिश कितना जानते हो, कितने जार्गन्स आप फेंक दोगे उनके ऊपर, वो सेंस नहीं बनता उस चीज़ की। तो ये बात एक बैंकर भी समझता है, इसलिए मैंने बोला कम्युनिकेशन आपका मेन होना चाहिए। आप अपनी बातों को कितनी अच्छी तरीके से रख सकते हो उनके सामने। तो इंग्लिश का ऐसा नहीं है, बट हाँ, इंग्लिश ज़रूरी कब पड़ जाती है, जब आपको हायर पोज़ीशंस पे जाना होता है, बैंक्स में लैडर्स चढ़ने होते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया, अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जितने बैंक्स हैं, उनकी एक मीट हुई, इंडिया लेवल पे। अब वहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो जानते हैं कि जो भी बंदे मेरे जाएँगे मेरे बैंक से, वो मेरी पूरी बैंक को रिप्रेज़ेंट करेंगे। अब भले मेरा कोई बहुत अच्छा सेल्समैन है, उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही है, बट ठीक-ठाक काम किया है और वहीं दूसरा बंदे ने थोड़ा कम परफ़ॉर्म किया है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। तो बैंक डेफिनिटली उसी बंदे को प्रेफर करेगी जिसकी कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश फ्लुएंसी काफी अच्छी होगी, क्योंकि उसका रीजन सिंपल ये है, क्योंकि बाकी जो बैंक्स आ रहे होंगे वहां से वो लोग ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे जो इंग्लिश में बात करेंगे। तो आप वहां पर आप सोचो एक बिजनेस ही रन कर रहे हो, तो वहां पर आप वहां पे अपने आप को डिग्रेड नहीं कर पाओगे। हालांकि ये चीज राइट। होनी नहीं चाहिए, बट ये रियलिटी है, तो मैं तो कहूंगा यार, अब देखो आप इसके साथ आगे बढ़ो और सीखो। वैसे भी अच्छी चीज है यार, सीखना कुछ बुरी बात नहीं है, आप सीख सकते हो। एग्जैक्टली, आई सेकंड यू, बट बिकॉज मैं भी एंट्री के बोलता लिए हूँ। आपको कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ये मैं बता दूं। सेम, राइट। सो कृष्णा भाई, आपने मेरा हमने जो कोर्स लॉन्च किया है, मैं भी बैंकर, आप हाँ, ऑलरेडी बैंक में मैं हो, तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या पर्सपेक्टिव है कि उस कोर्स से कितनी हेल्प हो सकती है लोगों की, अगर जो लोग बैंक जॉब में आना चाहते हैं? अगर मैं ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि मैंने जितने भी उसके की पॉइंटर्स देखे, मतलब क्या-क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली वो सारी चीज़ें हैं जो एक बैंकर में ढूँढी जाती है जब आप किसी भी प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो। एक एचआर आप में यही सब चीज़ें देखता है। आपकी कम्युनिकेशन हो गई, ग्रूमिंग हो गई, आपका और ये सारी चीज़ें तब काम आएँगी जब आपका रिज़्यूमे वहाँ तक पहुँचेगा। तो आप एटीएस को कैसे बायपास कर सकते हो, अपना इतने अच्छे तरीके से रिज़्यूमे बना सकते हो। तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि नहीं, काफ़ी हेल्प हो सकती है इससे। और बिल्कुल जो आना चाहते हैं बैंक में, एंट्री करना चाहते हैं और एक चाहते हैं कि एक छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में वो सारी नॉलेज ले ले, ताकि मैं एक एंटर कर जाऊँ। क्योंकि सीधी बात है, कोई भी आदमी, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी बंदा, वो आपको कहीं पर भी एक प्लेटफ़ॉर्म दे सकता है। उस प्लेटफ़ॉर्म से आप सीख करके आप खुद के दम पे ही जाओगे अंदर। आपको कोई लिख के आपको बैठाएगा नहीं वहाँ पे, आपके अंदर बस वो स्किल्स डाल सकता है। तो वो स्किल डालने वाली जो चीज़ है, वो मुझे लगता है आपके कोर्स से अच्छे से आ सकती है। तो आप रिकमेंड करते हो लोगों को ज्वाइन करना चाहिए बिल्कुल, ये बिल्कुल, कोर्स? मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने देखा और ये चीज़ मैं यहाँ पे देखता भी हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ लोगों को कि और ऑनेस्टली मैं आपको अपना एक ओपिनियन दूँ तो मैंने देखा है यहाँ पे लोग 7-7, 8-8 साल से उनका प्रमोशन नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं न कहीं वो ग्रूमिंग, कहीं न कहीं वो कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी में कहीं न कहीं मात खा गए हैं। क्योंकि आप मानो चाहे नहीं मानो, हर जगह थोड़ी पॉलिटिक्स होती है।
आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, हालाँकि आपको पसंद हो, नहीं हो अलग चीज़ है। तो ये सब बाईपास हो सकते हैं अगर आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इतनी अच्छी है कि आप सबकी नज़र में ही हो, आपको कोई नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपका कोर्स में जो वो सेक्शंस हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन और वो पर्सनैलिटी वो बिल्डअप वाले जो पार्ट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी मुझे लगता है हेल्प होगी लोगों की। राइट, सो इसीलिए लाइक आई बिलीव, थैंक यू फॉर आपका जो रिकमेंडेशन देने के लिए, बिकॉज हमने स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान रखा है। हमने ध्यान रखा है कि आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, आपका शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट राइट, होना चाहिए। और उसके बाद आपका जब शॉर्ट लिस्ट हो गया, तो उसके लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे कर सकते हो, जैसे आपने बताया रेफरेंस एक बहुत बड़ा मीडियम है। रेफरेंस हुँ, कैसे फाइंड करने हैं, लोगों को तरीका नहीं आता। मेरी जो पर्सनल है कि लोगों को पता होता है कि हमारा कौन बंदा बैंकिंग में है या कौन हमारी हेल्प कर सकता है, कौन रेफरेंस दे सकता है। ऑफलाइन वर्ल्ड में वो लोगों को जानते हैं, लेकिन उनको रीच आउट सही से नहीं कर पाते, और आज की डेट में राइट। रिश्तेदार रिश्तेदार की हेल्प नहीं करते। सो ना होता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में जाके आप कैसे लिंक्डइन से लोगों को अप्रोच कर सकते हो ताकि वो आपका रेफरेंस क्रिएट करे, वो हमने सारा फोकस किया। देन इंटरव्यू की प्रिपरेशन, बिकॉज इंटरव्यू में आप चले जाओगे तो आपको क्रैक भी करना है, तो उसकी कैसे तैयारी करनी है वो हमने पूरा कवर किया है। सो थैंक यू सो मच कि आपने उस चीज को लाइक किया, एंड आपकी साइड से ये आ रहा है, तो ऑडियंस को और एक इस पर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये कोर्स जो है वो रियली हेल्पफुल कोर्स है। सो आप आए हो, आपने रिकमेंड किया है, तो मैं अपने ऑडियंस के लिए एक बहुत ही एक स्पेशल चीज कहना चाहूंगा। हमारा जो भी रेगुलर प्राइस चल रहा है, जिस डेट पे आप वीडियो देख रहे हो, उसका 20% ऑफ मिलेगा आपको अगर आप इस वीडियो के थ्रू जा रहे हो। तो इसके लिए हम आपको जो एक कूपन कोड दे थैंक रहे हैं, यू। कूपन कोड आपको अभी इस टाइम स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो ये कूपन कोड, क्योंकि कृष्णा भाई के चैनल का नाम है द वर्डली गाय, तो इस कूपन कोड का नाम है TWG20। TWG20 आप जब चेकआउट पे यूज करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ये स्पेसिफिकली कृष्णा भाई की तरफ से डिस्काउंट है आपको, राइट? थैंक सो यू, थैंक यू। अब तो मैं हाइली रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ जॉइन करो इस कोर्स को। सो थैंक यू सो मच। सो आप क्या कर सकते हो, ऑडियंस, आप जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट करो, आपको कोर्स डेफिनेटली अच्छा लगेगा। जो लोग बैंक में हैं वो लोग इस कोर्स को रिकमेंड करें, डेट मीन्स उनको इसमें कुछ अच्छा लगा तभी रिकमेंड करें। तो जाके आप चेकआउट करो, इनरोल करो, एंड स्टार्ट करो अपनी जर्नी बैंकिंग की तरफ, राइट? सो वापस आते हैं अपने कॉन्वर्जेशन के ऊपर। सो बैंक के क्वेश्चंस की बात हुई, क्योंकि बैंक में इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि रेगुलरली पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता सकते हो कि जो मिनिमम बेयर मिनिमम क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे, जिनकी मिनिमम तैयारी करके जा, क्योंकि एटलीस्ट क्या, रिटन एग्जाम से हम क्वेश्चन पेपर लीक नहीं कर सकते, लेकिन इंटरव्यू के बारे में अच्छी बात ये है कि काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाने वाले हैं। तो इन योर ओपिनियन क्या क्वेश्चंस हैं जो हर, चाहे कोई भी प्रोफाइल हो, कोई भी बैंक को पूछे ही जाते हैं? कोई भी प्रोफ़ाइल और कोई भी अलग डिपार्टमेंट के लिए आप कर रहे हो, तो सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन है जो कॉमन होगा, वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और ठीक जो आप पॉइंटर्स उसमें दोगे, उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनते जाएगा। है, जनरली क्या होता है जैसे अगर आप किसी स्पेसिफिक रोल के लिए ही अप्लाई कर रहे हो, जैसा रेफरेंस के अगर थ्रू जाते हो, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना रेफरेंस का, वो ये है कि मान लो आपको वर्किंग कैपिटल में जाना, आपको बड़ी-बड़ी फंडिंग्स करनी है, तो आप उस बंदे को पकड़ोगे जो उस वर्किंग कैपिटल में है, तो वो जब रेफर करेगा तो वो अपने आरएचएस को करेगा, तो उसका आरएचएस तो रीजन वही हेड कर रहा है जो वर्किंग कैपिटल का है, तो आपका डायरेक्टली रिज्यूमे चला गया वर्किंग कैपिटल के लिए। आप सेलेक्ट हो गए तो वर्किंग कैपिटल के लिए ही होगे। बट जब आप ऐसे करियर्स की वेबसाइट पे जाके करते हो तो आपको होलिस्टिक जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आपको बैंक में डाल दिया जाता है। तो इसीलिए मतलब रेफरेंस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। तो उस केस में आपको उस पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, उससे पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज़ तो वही है कि मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ अगर आप होलिस्टिक में जा रहे हो, तो उससे जो भी पॉइंटर्स आएँगे फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। बाकी ऐसे स्पेसिफिक टू व्हाट डोमेन यू आर ऑप्टिंग फॉर द क्वेश्चन्स विल बी शॉर्ट देयर। ओके। और रिजेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है कि काफी सारे लोगों का इंटरव्यू हो जाता है लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो कपल ऑफ पॉइंटर्स जो आपको लगता है कि लोग मिस्टेक कर देते हैं इंटरव्यू में जाके, जो अवॉइड की जा सकती हैं? सबसे पहला तो क्योंकि आप बैंक में आ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। आप और कॉन्फिडेंस हाई मतलब ऐसा नहीं कि आप फंबल नहीं कर सकते, भई आप मशीन तो हो नहीं, रोबोट नहीं हो कि आपको टाइप कर दिया, आप बोले जा रहे हो। बट उस चीज़ को आप कैसे सँभालते हो, कैसे आगे लेके चलते हो, कम्युनिकेट कितने अच्छे से तरीके से करते हो। क्योंकि कोई भी बैंक में आप जाते हो, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप सारी चीज़ सीख कर आओगे। मुझसे भी नहीं किया गया था, हमने भी एमबीए किया हुआ है, हमसे नहीं किया गया था। पीओ बैच जो इनका खुद का जो आईसीआईसीआई का खुद का प्रोग्राम है, उसमें भी आपको जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे आपको स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया जाता।
वो आपको जब आप ओजीटी में जाते हो, अपने ऑन जॉब ट्रेनिंग में जाते हो, तब आपको पता चलता है, ओह! मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया हूँ। अब उस डिपार्टमेंट का जो सीखना है, अब मैं यहाँ पे सीखूँगा। किससे सीखूँगा? हम्म, मेरे ही सीनियर से, मेरे ही आरएचएस से सीखूँगा और काम कर के ही सीखूँगा। तो बस आपको ये वहाँ पे बता देना है सामने वाले को कि भैया हम सीखने के लिए रेडी हैं। हम नॉलेज भले हमारे पास नहीं है जो शायद आप ढूँढ रहे हो, लेकिन हम सीखने के लिए रेडी हैं और हम सीख जाएँगे। तो बहुत बार आप नोटिस करोगे, आप जब 90% टाइम सेल्स के लिए ज़्यादा जॉब्स हो रही होती हैं, तो वो आपसे एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि भाई सेल्स कर लोगे? सेल्स से डर तो नहीं लगता? अगर टाइम ज़्यादा देना पड़ा दे दोगे? तो यहाँ पे बहुत लोग के दिमाग में आता है कि नहीं यार, अगर मैंने आज बोल दिया तो बाद में ना दिक्कत आएगी मुझे। तो भैया आप हम्म, बोलो तो सही, तुम पहले ही डर दिखा दोगे तो कहाँ से होगी चीज़ें? तो हम्म, ये है। आपको मतलब खुल के रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं मुझे कोई इश्यू नहीं है सेल्स वगैरह से, और होनी भी नहीं चाहिए ऑनेस्टली बोलूँ तो। क्योंकि हम्म, सेल्स ही वो चीज़ है जो बैकबोन है पूरी वो आपके बिज़नेस का। अगर आप वो राइट। अच्छे से करना सीख गए तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा सेल्स में ही होती है। ये भी सेल्स मैं में, बता दूँ, बिकॉज़ सबसे आई एम ज़्यादा आल्सो ग्रोथ इन सेल्स सेल्स सो में ही होती है। आप अगर स्पेशली अगर बैंक में आप सेल्स कर रहे हो, तो बहुत चांसेस है कि आप उस शहर के, उस रीजन के बड़े-बड़े लोगों को जान जाओगे और वो आपको पर्सनली जान जाएँगे, अगर आप सेल्स में राइट। हो, अच्छी सेल्स पिच करते हो। क्योंकि बैंक एक ऐसी जगह है ना जो हर इंसान के लिए, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा बड़ा हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे कहीं झोपड़ी वाला हो, हर किसी के लिए प्रोडक्ट्स बने हैं। हर कोई कहीं न कहीं जाके सेल्स कर रहा है उनको। तो हुँ, आप कितने अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो, कितने लेवल पे जा सकते हो, वो आपकी मेहनत है, आपके ऊपर है, आपके स्किल्स के ऊपर है। राइट। तो इसलिए भी बैंकिंग करियर एक अच्छा करियर है। सो जो लोग अभी भी कंफ्यूज है कि बैंकिंग में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हालाँकि ये क्वेश्चन हमने शुरू में भी एड्रेस किया, लेकिन अभी फिर एक बार वापस से कृष्णा भाई ने बोला कि करियर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्ट दे सकता है और लाइफ में कहते हैं ना, नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। जितना आप राइट, अच्छा नेटवर्क बनाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी नेटवर्थ होगी, उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, है ना? सो बहुत ही अच्छा लाइक एक सेशन रहा। हमने लाइक डिसाइड करे 20 मिनट्स, बट अभी हम ऑलमोस्ट 35 मिनट्स पे हो आ गए हैं। काफ़ी इनसाइटफुल चीज़ें आपने शेयर करी कृष्णा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड जाते-जाते कोई मैसेज आप देना चाहते हैं ऑडियंस के लिए? श्योर। देखो, अभी जितनी भी आपने चीज़ें सुनी होंगी, जो भी वीडियो देख रहा होगा, अभी हमने सारी इसके प्लस पॉइंट्स ही बात किए हैं, बैंक्स का। बट आप कभी ये मत सोचे जाना कि आपको प्रेशर नहीं होगा, सारी चीज़ें केक वॉक नहीं होंगी। बिल्कुल हुँ, आपकी मेहनत है, बैंक बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देता है। एक छोटे से शहर में बैंक ही वो चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी ऑफ़र कर सकता है। वरना अगर आप स आईटी में अगर आप सोचते हो कि आईटी में मुझे सैलरी मिलेगी, तो आईटी में आपके लिए वो उन जगहों पे जाना भी पड़ेगा। वो टियर 1 जगह पे हुँ, ही रहना पड़ेगा आपको, टियर 1 हुँ, सिटीज़ में। लेकिन अगर आप अपने होम टाउन में रहना चाहते हो प्लस ज़्यादा सैलरी कमाना चाहते हो, तो बैंक से अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता कोई है। लेकिन हाँ, प्रेशर होता है, डेफ़िनिटली होता है, ऐसा नहीं है। और बट ये भी है कि जैसे-जैसे आपका टाइम बीतता है, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो, क्योंकि जब आप फ्रेशर होते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। वो हुँ, रियलिस्टिक नहीं होती हैं। वो आपके लिए रियलिस्टिक होती है, बट एक मार्केट की तरफ से वो रि जब आप धीरे-धीरे सीखते हो, समझते हो, आप खुद को इवॉल्व करते हो, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, जो आप कर रहे थे, वो आप अब नहीं करते हो, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। तो स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी है, लेकिन बैंक में अच्छा ग्रोथ है, एक अच्छी चीज़ है, एक व्हाइट कॉलर जॉब है और बढ़िया आपका रेपुटेशन रिकॉग्निशन बहुत अच्छा होता है। तो मैं हाइली रिकमेंड करूँगा कि भाई आप बैंक्स की तरफ देख सकते हो, और बैंक्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है कि वो हर तरह के इंसान के लिए ना बना हुआ है बैंक। आई मीन, अगर मैं कैंडिडेट ऐसा हूँ जो मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, चाहे मेरी बहुत ज़्यादा हुई है, जो भी ऑप्शन है मैं बीच का हूँ उसमें, सबके लिए बैंक्स में ओपनिंग होती है, सबके लिए कोई ना कोई जॉब होती है बैंक में। आप एक बार बैंक में घुस गए, फिर आपका इंटरेस्ट जगा, आपने बहुत मेहनत की और आप उसमें बहुत ऊपर उठ सकते हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरे खुद के जो बॉस के बॉस हैं, जिसको हम आरएच बोलते हैं, वो एक टाइम पे बिग बाज़ार में बिलिंग काउंटर पे बिल करते थे। हुँ। उनको एंट्री मिली जॉब में, एंट्री लेवल पे ही आए, और आज मतलब मैं पैकेज तो रिवील नहीं कर सकता, बट आज एक काफ़ी हाई रेंज दे पैकेज, सकते हो? एक रेंज में दे सकता हूँ कि आप 1 साल में 50-60 नैनो खरीद सकते हो। ठीक है, ठीक है, 60 लाख का पैकेज है मतलब 60 से हाँ, ऊपर ही है। मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, ठीक है। सो हुँ, वो चीज़ें हैं यार, और जितना आप हाई पोज़ीशन पे जाते हो ना, तो आपको फैसिलिटीज़ भी बैंक उसी हिसाब से देती है, और रिकॉग्निशन तो भाई है ही। तो हुँ। बिल्कुल है, एक अच्छा करियर ऑप्शन है ये। ठीक है, बहुत सही आपने मैसेज दिया बिकॉज़ ये क्वेश्चन भी बहुत लोग बोलते हैं, सर बैंक की जॉब में बहुत प्रेशर है। सो बैंक में प्रेशर है बिकॉज़ यू आर नॉट रेडी टू डू द थिंग्स इन अ राइट वे। अभी आप आपका मेंटल स्टेट वो नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन और जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। धीरे-धीरे आप चीज़ें सीख जाओगे, धीरे-धीरे आप लोगों से काम करवाना सीख जाओगे, धीरे-धीरे आप हुँ, काम करना भी सीख जाओगे, तो प्रेशर कम हो जाएगा। वेरी राइट। राइटली सेड। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। जाते-जाते मैं ऑडियंस से 2 रिक्वेस्ट करूँगा। एक तो आप देख रहे हो टैग में
जो टाइटल है, टाइटल के अंदर चैनल टैग किया हुआ है द वर्डली गाय, ये कृष्णा भाई का चैनल है। इसमें बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, बहुत ही देखा हमने, कूल काम कंपोज पर्सन है, जो भी बोलते हैं एकदम परफेक्ट बोलते हैं, लेकिन बहुत ही लाइट नोट पे बोलते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मल होकर नहीं बोलते, हमारे नॉर्मल लैंग्वेज की तरह बात करते। तो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट हिम। तो जाके आप प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत मस्त मस्त वीडियोस देखने मिलेंगी। और सेकंड, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके आप कोर्स को चेकआउट करो और इनरोल करो। एक बार वापस से बोल देता हूँ, कूपन कोड को यूज कर लेना, 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। कूपन का कोड वापस से मैं आपको बोलता हूँ, TWG20 कूपन कोड है, एक बार वापस से स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, जाके चेकआउट करो, इनरोल करो एंड सीखो और बैंक में अपनी करियर जर्नी को शुरू करो। राइट, थैंक यू सो मच कृष्णा भाई फॉर ज्वाइनिंग इन। द प्लेजर वाज ऑल माइन। इस चैट को हम अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। वापस से लोगों को बोल रहा हूँ, दोनों चैनल द ग्रोइंग प्रोफेशनल और द वर्डली गाय, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लो, तो जाके कोर्स को चेकआउट करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। जो भी बैंक की जॉब से रिलेटेड डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।